आइए आज एक्सीलेंट बुक से फ्रेजल वर्ब के अगले क्रम में 131 से आगे तक की देखते हैं। इसके पहले हम काफ़ी और सारे पार्ट बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। देखते हैं आगे। पहला आज फ्रेजल वर्ब है आज का रन ओवर। रन ओवर माने होता है क्रश, कुचल देना। रन ओवर माने कुचल देना। याद कैसे होगा? मेन बात यह है कि याद करने की, क्योंकि फ्रेजल वर्ब भूलता बहुत है। तो इसको याद करने का ट्रिक ये है कि समझ लीजिए आप इसको कैसे बना है। रन माने होता है दौड़ना, ओवर माने ऊपर। अगर किसी के ऊपर से कोई गाड़ी अगर दौड़ दौड़ देगी, रन मीन्स दौड़ने या चलना, या आदमी ही दौड़ देगा तो क्या होगी? कुचल जाएगी। इस तरह से आराम से इसको ट्रिक से याद कर सकते हो। रन माने दौड़ना या चलना होता है, ओवर माने ऊपर। ऊपर से अगर कोई भी चीज़ है उसके ऊपर से अगर कोई गाड़ी चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? कुचल जाएगा ना। या फिर कोई बच्चा ही है, नीचे है, वो चल नहीं पा रहा, तो उसके भीड़ उड़ में गिर गया, तो उसके ऊपर से कोई आदमी पैर धर के आगे बढ़ गया तो वो क्या हो जाएगा? बच्चा क्या हो जाएगा? कुचल जाएगा। क्लियर? हाथी है, उसके नीचे कोई भी चीज़ आ जाएगी, वो पैर रख देगा तो वो क्या हो गया? कुचल जाएगा। क्लियर? इस तरह से आराम से। ओवर माने ऊपर, रन में दौड़ना या चलना, ऊपर से कोई दौड़ दिया या चल दिया तो कुचल जाएगा। उदाहरण देख ले। द ओल्ड मैन वाज रन ओवर बाई ए फास्ट मूविंग बस। देखिए, बूढ़ा आदमी एक तेज गति से आती हुई बस के द्वारा क्या कुचल दिया गया। क्लियर? यहाँ बूढ़ा आदमी था, रोड क्रॉस कर रहा था, तेज गति से गाड़ी आ रही थी, दौड़ नहीं पाया तो गाड़ी आ गई तो क्या हो गया? कुचल गया। इस तरह से आराम से आप याद कर सकते हो। आई होप समझ में आ गया। अगला रन डाउन। रन डाउन माने गेट वीक, कमजोर होना। अब यहाँ गेट वीक माने कमजोर होना। देखिए, वीक आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले गेट आता तो उसका अर्थ होता होना, प्राप्त करना नहीं होता होना। जैसे गेटिंग रिच माने अमीर होना, गेट वेल माने ठीक होना। ठीक। अब देखिए, रन डाउन कमजोर होना, तो याद कैसे होगा? अब जैसे रन डाउन, डाउन माने होता नीचे, रन माने आप दौड़ना होता है, दौड़ना या चलना। ठीक है? आपका स्वास्थ्य जो है अच्छे ढंग से चल रहा है, रन मीन्स दौड़ना चलना दोनों होता है। और डाउन माने नीचे। अब स्वास्थ्य आपका डाउन हो गया, जैसे कोई बीमारी वगैरह हो गई, लंबी बीमारी हो गई, तो आपका स्वास्थ्य क्या होता है? डाउन हो गया। रन माने चलना या दौड़ना, आपका स्वास्थ्य दौड़ कर या चल कर डाउन, एकदम नीचे चला गया। क्लियर? मतलब एकदम डाउन हो गया। डाउन निगेटिव वर्ड है, मतलब क्या? कमजोर हो गया। ठीक है? आपका स्वास्थ्य एकदम डाउन हो जाएगा तो आप क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। तो इस तरह से गेट वीक। ही हैज रन डाउन ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड डिजीज। प्रोलॉन्ग्ड माने होता है दीर्घकालीन, दीर्घकालीन या लंबी। वह लंबी बीमारी के कारण कमजोर हो गया। या दीर्घकालीन मतलब लंबे समय से अगर कोई आदमी बीमार है तो उसका स्वास्थ्य क्या हो गया? रन मतलब चल के कहाँ चला जाएगा? डाउन, मतलब खराब हो जाएगा, एकदम स्वास्थ्य एकदम डाउन हो जाएगा, यानी वो कमजोर हो जाएगा। कहते हैं आजकल मेरा स्वास्थ्य बड़ा डाउन है। ठीक है? मतलब ठीक नहीं हूँ, यानी कमजोर। सेट आउट माने क्या होता है? लेफ्ट फॉर, यात्रा पर जाना। सेट आउट फ्रेजल वर्ब है, कहीं पर यात्रा पर जाना, चल पड़ना। अब देखिए, सेट माने क्या होता है? सेट माने कोई काम शुरू कर देना, इसे या निर्धारित करना, स्थापित करना। आउट माने बाहर। अगर आप बाहर के लिए अपने आप को सेट कर दिए हो कि आप सेट हो रहे हो बाहर जाने के लिए, यानी कि आप यात्रा पर जा रहे हो। क्लियर? कहीं यात्रा पर आपको जाना है तो आप क्या करोगे? जैसे आप केदारनाथ की यात्रा पर, जम्मू कश्मीर की यात्रा पर जा रहे हो, या हज पर आप मक्का मदीना जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो जो अपने धर्म के अनुसार, आप वहाँ के लिए आउट माने बाहर, घर से बाहर निकल रहे हो, सेट हो रहे हो। ठीक है? सेट माने शुरू करना कोई काम। ठीक है? अपनी यात्रा को, आउट मीन्स बाहर, बाहर के लिए आप शुरू कर रहे हो, यानी कि यात्रा को शुरू कर रहे हो, घर से सेट होके बाहर जा रहे हो। ठीक है? तो सेट माने शुरू करना, कोई भी चीज़ सेट करना। आउट मीन्स बाहर, बाहर के लिए अपने आप को शुरू कर रहे हो, यानी कि यात्रा पर जा रहे हो। लेफ्ट फॉर। पिलग्रिम्स हैव सेट आउट फॉर केदारनाथ। वाक्य दिया है, केदारनाथ के लिए यात्री लोग क्या किए? सेट आउट माने यात्रा पर गए। पिलग्रिम्स हैव सेट आउट, यात्री जो है सेट आउट माने यात्रा पर जा चुके हैं। फॉर केदारनाथ, केदारनाथ यात्री लोग जो है, पिलग्रिम्स माने यात्री, यानी कि तीर्थ यात्री, जो किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं उनको पिलग्रिम्स कहते हैं। तीर्थ यात्री लोग केदारनाथ के लिए जो है जा चुके हैं। क्लियर? सेट आउट हो गए हैं वो घर से, यानी निकल पड़े हैं, जा चुके हैं। सेटअप माने क्या होता है? व्यापार आरंभ करना, व्यापार आरंभ करना या स्थापित करना, इसका अर्थ होता है। सेट माने देखिए आरंभ करना होता है, अप मतलब ऊपर होता है। ठीक है? जो भी काम कर रहे हैं छोटा मोटा, तो उस काम से ऊपर उठकर वो कोई काम, दूसरा काम शुरू कर दिए हैं, मतलब क्या? व्यापार आरंभ कर दिए हैं।
सेटअप कर दिए, कहते हैं हम आज एक बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, मतलब व्यापार आरंभ कर रहे हैं। कॉमेंस माने शुरू करना, आरंभ करना, मतलब व्यापार आरंभ करना। ही हैज सेट अप ए बिजनेस इन द टेक्सटाइल एंड ग्रासरी, वह एक बिजनेस शुरू कर दिया इन द टेक्सटाइल एंड ग्रासरी, मतलब कपड़े का और परचून का बिजनेस शुरू किया है। तो इस तरह से वह क्या है व्यापार आरंभ किया किसका, तो कपड़े का, टेक्सटाइल मतलब कपड़े से संबंधित कपड़े का, और काशी माने परचून, परचून मतलब पंसारी की दुकान, परचून की दुकान यानी किराना की दुकान आप कह दीजिए, उसको ग्रासरी कहते हैं। सेट इन माने क्या होता है, सेट इन माने प्रारंभ होना, सेट इन, तो आप सेट कहीं सेट हो गए, इन माने किसी स्थान पे आप सेट हो गए हो, तो मतलब उस पर रहना प्रारंभ कर दिए हो तो सेट इन हो गया। क्लियर। ये मौसम के लिए भी आता है, मतलब मौसम भी इन, मतलब आपके अंदर ठंडी लगने लगी है यानी कि सेट हो गई ठंडी, यानी कि आप ठंडी शुरू हो गई है। सेट इन माने शुरू करना, कोई चीज़ इन अंदर, आपके अंदर क्या शुरू हो गई है, महसूस होना है। ओरिजिनली ये मौसम के लिए लगता है ज़्यादा। जैसे आपके अंदर आपको जो है अंदर ठंडी जा रही है, इसका मतलब ठंडी आरंभ हो गई, गर्मी जा रही है यानी गर्मी आरंभ हो गई। क्लियर। इस तरह से सेट इन माने प्रारंभ होना, सेट माने प्रारंभ होना होता है, इन माने में मतलब आपके शरीर में कोई चीज़ प्रारंभ होना शुरू हो जाती है, मतलब ठंडी लगना, गर्मी लगना, ये सब तो सेट इन कहते हैं उसको। विंटर हैज सेट इन, जाड़ा शुरू हो गया है, प्रारंभ हो गया है। यूज वूलन क्लॉथेज नाउ, अब ऊनी कपड़ों का यूज करो, इस्तेमाल करो। क्लियर। देखिए इस तरह से गर्मी शुरू हो जाएगी, समर है सेट इन का दो, गर्मी शुरू, कोई भी चीज़ शुरू हो गई सेट इन का दो मौसम के लिए। सेट एसाइड माने रद्द करना, सेट माने वही सेट कर देना एक तरफ, सेट कर, एसाइड माने एक तरफ होता ना, अगर कोई चीज़ एक तरफ सेट कर देना, सेट के कई अर्थ होते हैं ना, तो आप उसको रद्द कर दिए हो ना, नलीफाई, नलीफाई माने प्रभावहीन, उसका मतलब कोनो मतलब ही ना रखना, उसका कोई प्रभाव ना होना, रद्द कर देना, शून्य कर देना। द जजमेंट वाज सेट एसाइड बाय द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय को क्या किया गया, रद्द कर दिया गया। मतलब सेट माने सेट कर दिया, एसाइड माने एक तरफ, जैसे कोई निर्णय देना है, ठीक है, तो उसको एक तरफ रख दिया गया, ठीक, जो भी फाइल थी उसको एक तरफ रख दिया गया, कि मतलब नहीं इस पर कोई निर्णय अब नहीं होगा, इसमें कोई दम नहीं है, मतलब अनायास कोई मतलब सबूत पेश किया जाएगा, वो सबूत सही नहीं रहेगा तो उसको निर्णय को क्या किया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा कि भाई इस पर कोई निर्णय नहीं हो सकता, आपका सबूत ठीक नहीं है। क्लियर। नलीफाई कर दिया जाएगा, एक तरफ सेट कर देना यानी कि रद्द कर देना। सेट फार माने क्या होता है, मेक नोन, बताना, मेक नोन बताना, सेट फार। तो फार माने के लिए सेट, किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ सेट किया जा रहा है यानी उसको बताया जा रहा है, देखिए भाई ये इस चीज़ के लिए है, ये इस चीज़ के लिए है ना, सेट फार, किसी चीज़ के लिए सेट लगा के रखा जा रहा है ना, मतलब उसको बताया जाता है, मेक नोन, परिचित कराना, बताना। द प्राइम मिनिस्टर सेट फोर्थ, प्रधानमंत्री ने सेट फोर्थ माने बताया, क्या बताया, द एम्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के उद्देश्य, प्रधानमंत्री ने सरकार के उद्देश्य को बताया। जैसे होता है ना कि अपने प्रधानमंत्री मोदी वगैरह बताते रहते हैं कि हमारे सरकार का ये उद्देश्य है, ठीक है, घरों तक बिजली पहुंचाना, राशन पहुंचाना, ये सब जो भी मतलब है उनका उद्देश्य वो बताते रहते हैं। इन ए टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, एक टेलीविजन मान टीवी के यानी कि दूरदर्शन के ब्रॉडकास्ट माने तो प्रसारण, तो प्रधानमंत्री ने दूरदर्शन के प्रसारण में अपने सरकार के उद्देश्य को क्या किया, बताया। आगे है स्टैंड बाय, स्टैंड बाय माने तो साथ देना, सपोर्ट करना। क्लियर। तो ये अब जैसे स्टैंड माने खड़ा रहना, बाय माने पास भी होता है। क्लियर। द्वारा या पास दोनों होता है। अगर किसी के पास आप खड़े हो यानी आप उसका क्या कर रहे हो, साथ दे रहे हो। स्टैंड मीन्स खड़े हो, मतलब किसी के पास या उसके द्वारा उसके बगल में खड़े हो। तो जैसे पास भी होता है, एक्सीलेंट में ही आप पढ़े हो, कम एंड सिट बाय मी, आओ और मेरे पास बैठ जाओ। बिसाइड में भी होता है, बाय में भी होता है, ठीक, तो दोनों होता है। तो स्टैंड खड़े रहना, बाय मन पास, किसी के पास अगर आप खड़े हो तो उसका साथ दे रहे हो ना, आपका दोस्त है, कहते चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डरो मत। क्लियर। तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, तो साथ दे रहे हो आप, सपोर्ट कर रहे हो उसका। अब मोबाइल वगैरह में भी लिखा रहता है ये कैमरा स्टैंड बाय, मतलब इतना सब, या बैटरी स्टैंड बाय भी कहता है, ठीक है, सपोर्ट भी उसको कह देते हैं कि बैटरी बैकअप कितना है, सपोर्ट कितना। हिज फ्रेंड स्टूड बाय हिम इन हिज डिफिकल्टीज, उसका दोस्त जो है उसकी कठिनाई में उसका क्या किया, साथ दिया। स्टैंड फार माने क्या होता है, पक्ष लेना। स्टैंड माने खड़ा रहना, फार माने के लिए, किसी चीज किसी के लिए आप खड़े हो उसके साथ, तो क्या नहीं मतलब उसका क्या कर रहे हो आप, पक्ष ले रहे हो। ठीक। स्टैंड माने खड़े होना, फार माने के लिए, जैसे किसी के लिए चलो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ रहूंगा यानी कि तुम्हारा पक्ष लेऊंगा। साइड विथ प्लीड, प्लीड माने पक्ष लेना। पीटी नेहरू स्टूड फॉर पीस,
पीटी नेहरू यानी पंडित नेहरू ने जो है शांति का पक्ष लिया। पीस माने शांति या संधि। स्टैंड अगेंस्ट माने विरोध करना। अगर स्टैंड माने खड़ा ना, अगेंस्ट माने खिलाफ। अगर किसी के खिलाफ खड़े हो रहे हो यानी कि उसका क्या कर रहे हो, विरोध कर रहे हो। राणा प्रताप स्टूड अगेंस्ट अकबर। राणा प्रताप अकबर के क्या थे, विरोध किए, उनके खिलाफ खड़े हुए। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद आपको अगले वीडियो में अगला पार्ट पढ़ाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।